हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग साधारण ब्याज की सेकंड क्लास करने वाले हैं बच्चे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें बहुत बेसिक सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है, केवल मूलधन पर मिलेगा और हर साल बराबर मिलेगा। फिर हमने ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सपोज आपको 10% वार्षिक दिया हुआ है, एनुअली 10% है, इसका मतलब है कि आपको एक साल में 10% का ब्याज मिलेगा और हर साल आपको 10-10% मिलता जाएगा। तो वहां से हमने कहा ठीक है, ब्याज की दर अगर हमें यह है कि हर साल बराबर रहेगी तो फिर जितने भी साल का ब्याज हमसे कहेगा हम उठा के दर को मल्टीप्लाई कर देंगे समय से, हमें पता चल जाएगा उतने साल का ब्याज परसेंट में कितना है और वो मूलधन का उतना परसेंट हम निकाल देंगे फिर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कल का, ये आप लोगों ने किया। जल्दी से आप मुझे बता दो, 7 फरवरी 2022 से लेकर 20 अप्रैल 2022 की अवधि के लिए 2000 पर 8.25% प्रति वर्ष की दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। कल मैंने इसका थोड़ा सा आपको हिंट भी बताया था कि जब भी आप नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे हैं और वो नंबर ऑफ डेज 73 या 146 के नजदीक प्लस माइनस 1 पे पहुंच गए हैं डेज, या तो 72 या 74, तो आप उन्हें या तो 73 मानो अगर उसके प्लस माइनस 1 में है, 146 के प्लस माइनस 1 में है तो 146 मानो। अगर वो नॉन लीप ईयर है, 365 दिन वाली वर्ष है, और अगर 366 दिन वाली वर्ष है तो नंबर ऑफ डेज अगर 61 के आसपास है, 60 है या 62 है तो 61 मान लो, 122 के नजदीक है तो 122 मान लो, प्लस माइनस। ज्यादा डिफरेंस है तो फिर नहीं मानेंगे हम। हालांकि 95% क्वेश्चन आपको 73, 146 अगर नॉन लीप ईयर है, और अगर लीप है 366 दिन वाली वर्ष है तो 61 और 122 के आसपास ही आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। तो 7 फरवरी, अब 2022 क्या है, 4 से नहीं कटी ना, तो ये एक हमारी नॉन लीप 365 वाली वर्ष है, और इसमें फरवरी कितने की होगी, इसमें फरवरी 28 दिन की होगी। तो 28 में से 7 गए कितना आएगा, 28 में से 7 गए 21 दिन तो फरवरी में बचे हैं भैया। मार्च में कितने होते हैं, पूरे 31 दिन। अप्रैल में कितने हैं जी, 20 दिन पूरे। अब आप जरा काउंट करना, 1 और 1 2, 3 2 5 2 7। अब आप देखो ये 72 डेज बन रहा है। मैंने आपसे कहा 72 डेज बन रहा है, मतलब 73 के नजदीक है। इसका मतलब है हमने 7 फरवरी को काउंट नहीं किया था, हमने 8 फरवरी से 28 फरवरी तक के दिन काउंट किए थे। इसका मतलब है एग्जामिनर ने 7 फरवरी को भी काउंट करके 73 डेज मान लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 73 डेज हो जाएंगे। हमने 72 डेज जो लिया उसमें हमने इनिशियली 7 फरवरी को नहीं लिया था, तो हमारा 72 बन रहा है। हमने +1 करके 73 मान लिया क्योंकि ये 365 से पूरा पूरा कटता है। तो 73 डेज को वर्ष में बदलना जरा, ये कितना आ जाएगा, पूरा 1/5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो भैया परसेंट ब्याज या क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 2000, दर कितनी है 8.25, समय कितना है 1/5 और बटा 100। यहां से पॉइंट हटेगा और 2 जीरो लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ जाएगा 825 बटे 5 पूरे 25। तो 25 तिया 75, 75 25 तिया 75, कितना आ गया भैया 33 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सभी का सही आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ आएंगे। जरा ये भी एक इजी टू मॉडरेट, मैंने कहा ना चैप्टर हमारा इजी टू मॉडरेट है, पूरा साधारण ब्याज। फिर भी हम इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी धीरे धीरे करेंगे। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें आएगा असली मजा। तो कह रहा यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाए तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाएगा। बताओ धनराशि कितनी है। बहुत सिंपल है भाई, उसने ब्याज की दर, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से बढ़ाकर 13.5% कर दिया, तो उसे वार्षिक ब्याज का मतलब है उसे एक साल में मिलने वाला ब्याज
कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 3690 बढ़ गया। आप इसे ऐसे सोचो कि अगर वो ब्याज की दर को नहीं बढ़ाता, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाता 9 से 13.5, क्या कभी ये ब्याज बढ़कर मिलता आपको? क्या कभी ये बढ़ा हुआ ब्याज मिलता? आप कहेंगे नहीं सर, ये कभी नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब है जो आपका ब्याज की दर का डिफरेंस है 13.5, भाई 13 से ये 1/2 को 13.5 ऐसे लिख सकता हूं ना, ये डिफरेंस कितना आया? 4.5% का डिफरेंस है। और कितने? एक साल की बात हो रही है, वार्षिक ब्याज इतना बढ़ा है ना, तो एक साल में, तो एक साल में मतलब 4.5% की वैल्यू ही आपका 3690 हो जाएगी। भाई दर का मतलब क्या होता है? वार्षिक दर का मतलब क्या होता है? एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो एक साल में पहले 9% मिल रहा था, अब मिल रहा है 13.5% एक साल में ही। तो एक साल में कितना बढ़ गया? 4.5%। और इधर कह रहा है कि वार्षिक ब्याज इतना बढ़ गया, एक साल की ही बात है यहां भी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3690 अपॉन 4.5, पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगा, ये जाएगा 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 0 0, 5 से जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 820। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 820, और 100 का 2 जीरो और आ जाएगा। 100% ही क्या होता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ू? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस सवाल को देखेंगे कौन करेगा। इस टाइप में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और है मेरे पास वो। आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? कह रहे किसी राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, सिंपल इंटरेस्ट पर। ओके, एक बार सुन के आना, बाहर देखना अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना वॉइस में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो इस पर 270 रुपए ज्यादा मिलते। अब यहां पर पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं बताया, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं बताया। बस सवाल कहता है कि भैया 3 साल के लिए ब्याज दिया गया, अगर मैं इस ब्याज की दर को 5% अधिक बढ़ा दूं तो मुझे 270 रुपए ज्यादा मिलेगा ब्याज। अब उसने ब्याज की दर को 5% बढ़ाया, 5%। ब्याज की दर का मतलब क्या है? ब्याज की दर का मतलब है बच्चा एक साल में मिलने वाला ब्याज। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट? एक साल में मिलने वाला ब्याज ही ब्याज की दर होता है। अगर एक साल में मैं 5% बढ़ा दूं तो टोटल 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? टोटल 3 साल में, क्योंकि यहां समय कितना है? 3 साल। तो एक साल में अगर 5% बढ़ गया तो टोटल 3 साल में 15% बढ़ गया, और उसी 15% की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 270 है। ये बढ़ा हुआ ब्याज है, बढ़ा हुआ, कि एक साल में 5% बढ़ा तो 3 साल में 15% बढ़ जाएगा, और ये 15% की वैल्यू 270। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 270/15। तो और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 270/15 गुणा 100। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, ये आ जाएगा 1800 रुपए। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है? मूलधन है 1800 रुपए, वही आपसे पूछा है। एक और सवाल, थोड़ा थोड़ा लेवल मैं बढ़ाऊंगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको आसान लगेंगे। फिर ये सवाल देखिए, जल्दी से मुझे जवाब बताइए इसका। कुछ प्रॉब्लम है क्या? चलिए बताइए। कह रहे 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर
3 वर्ष में 956 हो जाती है। कल ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी धनराशि के आगे अगर ये वर्ड लिखा हो ना कि हो जाती है का मतलब है कि ये 956 रुपए क्या है, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। कह रहा है कि 800 रुपए का धनराशि मूलधन है, 3 साल में 956 हो जाता है, ये मिश्र धन है। कह रहा है यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ा दें तो बताइए 3 साल में कितना मिश्रधन हो जाएगा, कितनी वो धनराशि हो जाएगी। अब यहां पर आपके पास दो तरीके हैं। आप सवाल को पढ़ा आपने, सवाल कहना चाह रहा है कि भैया कोई 800 रुपए का मूलधन था, वो 3 साल में 956 हो गया। कह रहा है अगर ब्याज की दर को 4% बढ़ा दूं तो बताइए वो 800 रुपए की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी अगर मैंने ब्याज की दर को बढ़ा दिया। अच्छा, कई सारे सवाल मुझे आपसे पूछने हैं इसमें। क्या मूलधन कभी बढ़ता है? क्या आज अगर मैंने आपको 20,000 रुपए उधार दिया, 10 साल बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा भाई कितना उधार दिया था, तो मैं ये कहूंगा कि 30,000 दिया था या 35,000 दिया था? नहीं, मूलधन तो 20,000 ही रहेगा, वो कभी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो सिर्फ ब्याज। तो यहां अगर 800 रुपए का धनराशि है और 3 साल में 956 हो गई, और कह रहा है अगर ब्याज की दर को 4% बढ़ा दूं तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, तो क्या मैं ये बढ़ा हुआ ब्याज निकाल लूं? बढ़ा हुआ ब्याज कितना है भाई, ये 800 रुपए 3 साल में 956 हो गए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो यहां से ब्याज की दर निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बुक्स वगैरह में भी ऐसे ही दिया होगा आपको कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाएगा, मूलधन 800 है, ब्याज इन दोनों का अंतर ले लेंगे, समय दिया हुआ है, दर निकालेंगे, फिर दर को निकालने के बाद उसमें 4% जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में मूलधन गुणा दर गुणा 3 साल बटा 100, फिर ब्याज निकाल के फिर उसे हम 800 में जोड़ें। मतलब काफी लंबा चौड़ा साम्राज्य फैल जाएगा इस सवाल का। लेकिन अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि मुझे एक्स्ट्रा ब्याज बता दो, एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा ब्याज कि अगर ब्याज की दर हमारी 4% बढ़ जाए तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा? सर 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। क्या 3 साल में मुझे 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ा दूं? आप कहेंगे हां सर, एक्स्ट्रा इतना ही ब्याज मिलेगा। तो 800 का 12% बताना जरा, 800 का वो 12% बता दो जो एक्स्ट्रा ब्याज है। आप कहेंगे सर 96 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें। अगर मैंने ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया ना तो मुझे 96 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब है नया जो मिश्रधन होगा, नया अमाउंट जो होगा वो पुराने अमाउंट में, पुराना वाला 956 तो है ही है मेरे पास, उसमें 96 रुपीज और जोड़ दो। भाई पुराना वाला तो 956 है मेरे पास, मिश्रधन अमाउंट है ना, 956 हो जाती है, ये पुराना अमाउंट है, इसमें मैंने वो एक्स्ट्रा 96 रुपए और जोड़ दिए, नया मिश्रधन पूछा उसने कितनी हो जाएगी, तो 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 1 10, यानी कि 1052 रुपए हो जाएगी बच्चा। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। एक्स्ट्रा ब्याज निकाला बस मैंने कि कितना एक्स्ट्रा ब्याज होगा, तो आप कह रहे हो 4% रेट बढ़ा तो 3 साल में 12% एक्स्ट्रा, मूलधन का 12% निकाल दिया, 96 रुपीज एक्स्ट्रा हो गई। मतलब जो मेरा नया मिश्रधन होगा वो पुराने वाले मिश्रधन में 96 रुपीज जोड़ दो, नया मिश्रधन 1052 रुपए हो जाएगा। इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता इस सवाल का। ठीक है, आगे चलूं। धोनी द्वारा उधार ले गया 800 रुपए के, सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है, 1052 बिल्कुल वही है, पिछले वाला ही, लैंग्वेज अलग है बस। हाँ, ये सवाल करो, जिसने भी ये सवाल कर दिया मान जाऊंगा कि भाई साहब धुरंधर हो तुम, मान जाऊंगा कि धुरंधर हो तुम। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
7 साल में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% होती तो 7 साल के बाद धनराशि 25,917 हो जाती। कह रहा निवेश की गई धनराशि बताओ कितनी होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पहले ये सवाल समझना पड़ेगा। आप मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्या मूलधन कभी बढ़ता है? अरे सर अभी तो बताया थोड़ी देर पहले नहीं बढ़ता। तो बढ़ेगा तो क्या? ब्याज बढ़ेगा। मान लो मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिए, 2 साल में वो 12,000 हो गए। हो गए ये वर्ड कहीं भी सुनने को मिले ना, हो गए मतलब अमाउंट। 2 साल में 12,000 हो गए, तो 12,000 क्या है? 2 साल का अमाउंट। मैंने कहा 4 साल में 13,000 हो गए, तो 2 साल में तो 12,000 और 4 साल में 13,000, तो 12,000 से 13,000 जो 1,000 रुपया बढ़ा, ये क्या है? 1,000। भाई 10,000 मैंने आपको उधार दिया, 2 साल में वो 12,000 हो गया और 4 साल में 13,000 हो गया। तो जो 12,000 से 13,000 रुपया बढ़ा, 1,000 रुपया, ये क्या है? ये ब्याज ही तो बढ़ा होगा। ये ब्याज ही तो बढ़ा होगा बच्चा। अब आप यहां पढ़ो, x% के रेट पर 7 साल में 22,494 हो जाती है। तो ये अमाउंट है, 7 साल का अमाउंट है। कह रहा है यही साधारण ब्याज पर x प्लस 4%। x प्लस 4% का मतलब क्या हुआ कि x% तो पुराना रेट है और x प्लस 4 मतलब अगर आप 4% एक्स्ट्रा ब्याज लेने लग जाओ। प्लस 4 का मतलब क्या है? प्लस 4% का मतलब है कि अगर आप 4% एक्स्ट्रा ब्याज लेने लग जाओ तो 7 साल में यही पैसा 25,917 हो जाएगा। जो पैसा पहले x% पर 7 साल में इतना हो रहा था ना, 22,994, यही पैसा अगर मैं x प्लस 4% कर दूं ब्याज की दर। सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या है? ना तो हमें पता और ना ही हमें निकालने की जरूरत। हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है x की वैल्यू। हमें तो पता है पहली ब्याज की दर x, नई वाली x प्लस 4। x प्लस 4 का मतलब है ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया। तो अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा ब्याज पूछने लगूं परसेंट में ही, एक्स्ट्रा ब्याज मुझे बता दो परसेंट में ही, तो आप कहोगे सर ब्याज की दर को 4% बढ़ाया। भाई x प्लस 4 नई ब्याज की दर है तो 4% प्लस किया। और कितने साल की कहानी है? 7 ईयर्स। तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो गया? 28%। कितना ब्याज है एक्स्ट्रा? 28%। क्या यहां एक लाइन तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैंने आपसे क्या बोला? पहले ब्याज की दर थी x%, अब ब्याज की दर कितनी है? x प्लस 4, यानी कि 4% बढ़ गई। तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला? 4% बढ़ी हुई दर को उठा लो और 7 साल से गुणा कर दो। सर 28% एक्स्ट्रा ब्याज हो गया। और यह ब्याज जो होगा, पहले मिश्र धन कितना था? 22,494। जैसे ही ब्याज की दर बढ़ी मिश्र धन इतना हो गया। तो जो ये डिफरेंस आया दोनों मिश्र धन का, क्या यही ब्याज बढ़ा हुआ होगा? बढ़ा हुआ ब्याज कितना होगा? 25,917 नया मिश्र धन है, उसमें से पुराने वाला मिश्र धन माइनस कर दो 494। तो कितना आएगा? 7 में से 4 गए 3, 11 में से 9 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गए 3। तो जो ये 3423 रुपए है, क्या यही 28% की वैल्यू होगी? क्या यही 28% की वैल्यू होगी कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगी सर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है? 3423 बटा 28। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे 3423 बटे 28 और गुणा 100। यह है आपका मूलधन। आपने उधर तो बढ़ा हुआ ब्याज कर लिया, आपने तो उधर बढ़ा हुआ ब्याज निकाल दिया। x प्लस 4 यानी कि 4% ब्याज की दर बढ़ी
और 7 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया? 28%। उधर आपने देखा कि जब x% ब्याज की दर थी तो मिश्रधन इतना था, और जब x + 4% हो गई तो मिश्रधन इतना हो गया। जो ये डिफरेंस आया मिश्रधन का, यही तो ब्याज है, बढ़ा हुआ 28% की वैल्यू। अमाउंट कितना? अब 100% की वैल्यू यही प्रिंसिपल हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे क्या होगा आपका जवाब। आप कहोगे सर 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6, 7 8 56, 7 नाम 63, ये आ जाएगा 48900 बटे 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये आ गया 12,225 रुपए। कितना है बचा? 12,225। ये अच्छा सवाल है जिसको आपने इतने आसान तरीके से किया है ना, मैं कह रहा हूं ये बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। एक और सवाल दूंगा आपको, एक और सवाल दूंगा अभी, उस सवाल को भी इसी तरीके से सोचना और करना। मुझे बताओ जल्दी से इसका जवाब। बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे वाह, कमाल कर दिया तुमने तो यार। भूमिका ने 8,000 रुपए जमा किए, जो कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल के बाद 9200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% अधिक, अर्थात R+2%, देखो इसमें पिछले क्वेश्चन में तो उसने बस बोला था x+4, तो हमने वहां खुद इस बात को अंडरस्टैंड किया था कि x+4 का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% एक्स्ट्रा। लेकिन यहां उसने दोनों बात लिख दी कि बच्चा यार पिछले क्वेश्चन में उसने खुद ने सोचा, इसमें मैं बता देता हूं। कह रहा यदि ब्याज की दर 2% अधिक, या फिर ये कह लो R+2%। तो अगर ये जो मैंने सर्किल किया है, अगर ये सर्किल वाली चीज ना होती तो क्या इस बात से भी हम समझ जाते कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट R+2%, अगर इस बात को ना भी लिखता तो हम वहां से भी समझ जाते ना इस बात को कि नई ब्याज की दर R+2% है, इसका मतलब है रेट हमारा 2% ज्यादा है ना। तो भैया 2% अधिक अगर ब्याज की दर होती, या फिर ये कह लो R+2% होती, तो बताइए उसे कितनी राशि प्राप्त होती। किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, वो 96 ऐड किया था हमने, जो सेम क्वेश्चन है। यहां भी एक्स्ट्रा ब्याज निकाल दो। एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज कितना होगा? एक्स्ट्रा ब्याज आप कहोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा है ना, और कितने साल में? 3 साल में। तो सर 6% एक्स्ट्रा ब्याज होता। मूलधन कितना है? 8,000 रुपया। 8,000 का 6% निकाल दो। 8,000 का 6% कितना आएगा? 480 आएगा क्या? यानी कि 480 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता मुझे। तो नया अमाउंट, नया मिश्रधन क्या हो जाएगा बच्चा? नया अमाउंट 9200 में 480 जोड़ दो, ये आ जाएगा 9680। ये नया अमाउंट हो जाएगा। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। रटना नहीं है। देखो रटोगे तो फिर सवाल कुछ ना कुछ घूम के आएगा एग्जाम में, और यार इस तरह के तो सवाल नहीं कराए ही नहीं, सर ने कराए नहीं सवाल। फिर ये दिमाग में बात आएगी मास्टर ने नहीं पढ़ाया, नहीं तो हम तो कर लेते। भाई मास्टर तुम्हें 100 तरीके के सवाल भी यहां पढ़ा देगा ना एग्जाम में, तब भी आपको नया सवाल हो सकता है देखने को मिल जाए। मैथ्स के सवाल बनाने में कोई रिसर्च नहीं करनी होती, थोड़ा बहुत इधर उधर डिजिट रखी, थोड़ी लैंग्वेज बदली, नया सवाल बन गया, और रटने वाले बच्चे वहीं घूम जाएंगे। तो रटना नहीं है, चीजों को समझ के करना है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझ में आ गई आपको। ऐसा क्वेश्चन एक और हमने किया था पहले, कौन सा क्वेश्चन था वो? 96 वाला, ये वाला क्वेश्चन था। सेम यही तो था, ये भी बढ़ा हुआ ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज हम लोगों ने देखा, ये भी सेम है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 के पास। और टाइप नंबर 3 में आपको, या इसी के जैसे क्वेश्चन करा दूं आपको पहले में, जो जैसे हमने किए हैं ना,
ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दो टाइप, एक टाइप मैं छोड़ रहा हूं, एक और टाइप छोड़ रहा हूं मैं। हाँ, इसी के जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गायब कर दिया। यहां हमें बढ़ा हुआ ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। सवाल कह रहा है कि राधा ने साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि को निवेश किया, जो कि 3 साल में 16,200 और 4 साल में 17,400 हो जाएगी। ये वर्ड कहीं भी आप सुनो ना, अमाउंट्स टू या फिर हो जाएगी, समझ जाना ये मिश्र धन यानी के अमाउंट की बात कर रहा है। सवाल ने कहा है कि राधा ने कुछ पैसा निवेश किया, नहीं बताया कितना किया, कुछ पैसा किया, वो पैसा 3 साल में 16,200 हो गया। तो ये 16,200 क्या है? 3 साल का मिश्र धन है, अमाउंट है। कह रहा है कि यही पैसा 4 साल में 17,400 हो गया, तो ये 17,400 क्या है बच्चा? 4 साल का अमाउंट है, मिश्र धन है। कह रहा है बताओ कितना पैसा निवेश किया उसने। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं अगर किसी को कुछ पैसा उधार दूं और वो 4 साल में 20,000 हो जाए, मैं किसी को कुछ पैसा उधार दूं और वो 4 साल में 20,000 हो जाए, अगर मुझे मूलधन या प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या मैं उस 20,000 में से 4 साल का ब्याज हटा दूं? भाई 20,000 में 4 साल में 20,000 हो गया वो पैसा, तो 20,000 हो गया मतलब 20,000 अमाउंट है, मिश्र धन है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए, मुझे मूलधन चाहिए, तो क्या मैं 20,000 में से वो 4 साल का ब्याज अगर मैं हटा दूं तो क्या मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना पैसा उधार दिया? आप कहेंगे हां जी सर। तो अगर मुझे पता है 3 साल में ये पैसा 16,200 हो गया और मुझे ये पता करना है कि कितना पैसा था वो जो उधार दिया गया, कह रहे हैं ना कितनी राशि है, तो क्या मैं 16,200 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दूं? अभी मैंने सवाल की रूपरेखा देखी है बस, अभी मैंने शुरू नहीं किया सॉल्व करना, अभी जस्ट हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या सवाल में होता है, किस तरीके से हमारे दिमाग में एक माइंड मैप चलेगा। कि 3 साल में 16,200 हो गया, अगर मैं 16,200 में से 3 साल का ब्याज हटा दूं तो मूलधन मिल जाएगा। या फिर इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 4 साल में वो पैसा 17,400 हो गया, तो अगर मैं 17,400 में से 4 साल का ब्याज हटा दूं तो मुझे मूलधन मिल जाएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात कि मूलधन कभी भी नहीं बढ़ता है, और बढ़ता है तो सिर्फ ब्याज। तो अगर ये 16,200 से 17,400 मिश्र धन हुआ, तो क्या ये 16,200 से 17,400 जो पैसा बढ़ा है, ये पैसा क्या होगा? ये ब्याज होगा सर। क्या होगा? ब्याज होगा। तो अब हम सवाल को करना शुरू करते हैं। सवाल कहता है कि पैसा 3 साल में कितना हो गया? 16,200। 3 साल में कितना? 16,200। कह रहे भैया 4 साल में कितना हो गया? 4 साल में हो गया 17,400। ऐसे सवाल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अलग थिंग, यहां साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि भैया 3 साल में ये अमाउंट है और ये 4 साल का अमाउंट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया, बड़े में से छोटा घटा दो, 0 0, 4 में से 2 गए 2 और 17 में से 16 गया 1, तो जो ये 1,200 रुपए बढ़ा होगा 16,200 से 17,400, क्या ये 1,200 रुपए ब्याज का ही बढ़ा होगा? क्या ये 1,200 रुपए ब्याज का ही बढ़ा होगा? आप कहेंगे हां जी सर। और कितने साल में? 3 साल से 4 साल तक गई कहानी, यानी कि 1 साल का जो समय का डिफरेंस आया है वो मिश्र धन का डिफरेंस कर दो 1,200 रुपए। तो हम कहेंगे ये जो डिफरेंस आया है ना, 1 साल का साधारण ब्याज हमें 1,200 मिल गया।
1 साल का साधारण ब्याज, जो यहां समय का डिफरेंस है उतने डिफरेंस का साधारण ब्याज ये डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1200 रुपए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि 16,200 में से 3 साल का ब्याज हटा दो तो मूलधन मिल जाएगा। अब हमें पता है बच्चा कि 1 साल का साधारण ब्याज अगर 1200 है तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 3 साल का आप कहेंगे 3 गुणा 1200, क्योंकि हर साल बराबर मिलता है। वो तो भाई हर साल बराबर मिलता है ना साधारण ब्याज, तो इसीलिए 1 साल का 1200, फिर अगले साल 1200, फिर अगले साल 1200, हर साल 1200 मिलता जाएगा आपको। तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? 3600। तो आपको अगर प्रिंसिपल चाहिए, मूलधन चाहिए, तो 16,200 में से आप 3 साल का ब्याज माइनस कर दो, 3600 माइनस कर दो, तो कितना मिल जाएगा? 0 0, 12 में से 6 गए 6, 15 में से 3 गए तो 12। प्रिंसिपल कितना आ गया भैया? 12,600 रुपए। और यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बस यही करना है आपने कि समय का डिफरेंस लेना है, जो समय का डिफरेंस आएगा उतने साल का ब्याज किसके बराबर होगा? मिश्र धन के डिफरेंस के बराबर। तो वहां से 1 साल का साधारण ब्याज 1200, 3 साल का 3600, 16,200 में से घटा दिया, आ गया 12,600। एक और क्वेश्चन पूछेगा इसमें, एक और सवाल कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, ब्याज की दर। हमेशा याद रखना ब्याज की दर होती है 1 साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ये फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हो वैसे, और वैसे भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 1 साल में मिलने वाला ब्याज। कल से ही मैंने कम से कम 20 बार बोल दिया होगा इस बात को कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 1 साल में मिलने वाला ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब है 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो 1 साल का कितना है? 1200, कितना है? 12,600 और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जाएगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0 0, यानी कि हम कहेंगे 200 बटा 21%। ऐसे रहने दो इसको, 200 बटा 21% ही रहने दो, जो भी आएगा 200 बटा 21%। वैसे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है। एक और सवाल देता हूं आपको बच्चे, ये सवाल बताइए जरा। बताओ जल्दी से, जवाब का होगा। कह रहे x रुपए की धनराशि, x रुपए की धनराशि है समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में तो 8283 और 7 साल के बाद 10,527 हो जाती है। बताइए x का मान क्या होगा? x मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछा है, कह रहा है कि 3 साल का मिश्रधन कितना है? 3 साल में अमाउंट कितना हो गया भैया? 8283, 8283। और कह रहे हैं 7 साल में कितनी हो गई है? 10,527। तो जो यहां अमाउंट का डिफरेंस आएगा, ये अमाउंट है, तो अमाउंट का डिफरेंस किसके बराबर है? 7 में से 3 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 2244 रुपए डिफरेंस आया। ये डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 4 साल के साधारण ब्याज के बराबर। यानी कि यहां समय का डिफरेंस आया 4 साल, यहां अमाउंट का डिफरेंस आया 2244। तो हम कहेंगे ये 4 साल का साधारण ब्याज है 2244। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा मेरे भाई? 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 एकम 4। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 561। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 561। हमें बताना है मूलधन। तो मूलधन बताने के लिए आपको पता है 8283 में से
3 साल का ब्याज माइनस कर दो, 3 साल का, तो 1 साल का 561, 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 561, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 साल का ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 8283 में से 1683 माइनस कर दो, 0 0, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 1 गया 6, 6600 रुपए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6600। ओके, अगर यहां पर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से मैं पूछने जाऊं तो क्या मुझे बता सकते हो, अलग से मैंने पूछा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बच्चा, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, तो 1 साल का ब्याज कितना है 561 बटा मूलधन और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 छिक्के 66, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 17 बार, और 17 बटे 2 कितना होता है 8.5, कितना आ गया मेरे भाई 8.5%। भाई 17 बटे 2 को क्या मैं 8.5 कह दूं, भाई 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछेगा तो 8.5%। इज दैट क्लियर? आगे चलूं, एक और सवाल दूं, ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से बताओ इस सवाल का जवाब। कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष समान दर से 4 साल में 9900 और 7 साल में 11700 हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा पूछ लिया, कह रहा है वही धनराशि, वही कौन सी, जो यहां से आप मूलधन निकालोगे, वही धनराशि 8 सही 2/3% की साधारण ब्याज दर से 2 सही 1/4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अमाउंट पूछा है, अमाउंट बताइए जल्दी से। भाई कह रहा 4 साल में 9900 हो गई, तो 4 साल का अमाउंट कितना है 9900। फिर कह रहा है 7 साल में 11700 हो गई, 11700, तो यहां जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो समय के डिफरेंस के ब्याज के बराबर हो जाएगा। समय का डिफरेंस 3 साल है, मतलब 3 साल का जो ब्याज है बच्चे किसके बराबर है, 0 0, 17 में से 9 गया 8 और 10 में से 9 गया 1, कितना आ गया 1800। मैं कह सकता हूं क्या 3 साल का साधारण ब्याज कितना है 1800 रुपए, तो भाई 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा 600, 1 साल का ब्याज मिल गया। आप जरा मुझे बताना, आपको उसने क्या बोला है, पहले धनराशि पूछी है, धनराशि कितनी होगी यानी कि प्रिंसिपल, उसके लिए 9900 में से 4 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 600 गुणा 4, 2400 रुपए। तो यहां से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 9900 में से 2400 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 0 0, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यानी कि 7500 रुपए प्रिंसिपल है, 7500 रुपए क्या है, मूलधन है। अब सवाल ने बोला है कि वही धनराशि यानी कि यही 7500 की इतने परसेंट से इतने साल में कितना हो जाएगी। पहले तो ब्याज बताओ, प्रतिशत ब्याज है ना, अच्छा क्वेश्चन है, देखो उठपटांग चीजें दे रखी हैं। पहले तो प्रतिशत ब्याज बताओ, प्रतिशत ब्याज क्या हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26/3 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/4, आप कहोगे 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 13 बार और 13 तिया 39/2%, तो परसेंटेज ब्याज कितना हो गया 39/2% का ब्याज है। अब आपकी मर्जी है, आप इतने का 39/2% निकाल के जोड़ दो वापस इसी में ही, तो मैं ये कह सकता हूं 7500 गुणा 39/2 और परसेंट को हटाया तो 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 39 पंजे कितना होता है
39 पंजे कितना होता है? 3 पंजे 15, 9 पंजे 45, 195 हासिल का वो 19। 39 सत्ते कितना होता है? 7 नाम 63, 6 सातिया 21 और 6 27, और उसमें 19 और जोड़ दो, 9 और 3 12, 7 और 1 8 और 1 9 और 2, है ना? 2925 आ गया ना, और इसको 2 से भाग कर दो, तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 1462.5 का तो ब्याज है। 1462.5 का तो ब्याज आ गया। हमें अमाउंट चाहिए, कह रहे हैं ना कितनी हो जाएगी, यानी कि आपको 7500 में से यही जोड़ देना है, 1462.5 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 62, 5 4 9, 8962.5। कितना आ गया बच्चा? 8962.5। अच्छा क्वेश्चन था ये, 8962.5। भाई सबसे पहले आपने क्या किया? आपने यहां तक किसी को कोई समस्या है? मूलधन निकालने तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कह रहा है कि वही धनराशि, यही 7500 जो आपने निकाली है, इतने परसेंट से इतने साल में कितनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वर्ड कहीं भी सुनो समझ जाओ, अमाउंट पूछ रहा है। तो भैया धनराशि का पहले तो इतने परसेंट से समय को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने परसेंट ब्याज निकाला, 39/2% का ब्याज है। तो 7500 का 39/2% निकाला, 1462.5, और उठाकर हमने 7500 में जोड़ दिया, तो 8962.5 हमारा आ गया सवाल का जवाब। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है आपके, और अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है लास्ट टाइम, उसमें इस तरह के क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना बच्चा। चलिए ये सवाल देखिए, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष के बाद 5796 और 7 साल के बाद 6993 हो जाती है। तो कह रहा है 7200 रुपए की धनराशि, अब ये कोई अलग धनराशि उसने कह दी, उसी ब्याज की दर पर, उसी ब्याज की दर पर, यानी कि जो ऊपर से ब्याज की दर आप निकालोगे उस ब्याज की दर पर 2.5 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। यहां सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया, यहां उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया है। तो आप सबसे पहले ब्याज की दर निकालो। हमें यहां मूलधन नहीं चाहिए, हमें दर चाहिए, क्योंकि मूलधन उसने कुछ अलग माना 7200 रुपए की धनराशि के लिए। उसी ब्याज की दर जो ऊपर से आप निकालोगे, वो ब्याज की दर पर 2.5 साल का ब्याज बताओ। तो पहले ब्याज की दर निकालोगे, यहां मूलधन से मतलब नहीं है। कह रहे भैया 4 साल में पैसा कितना हो गया? 5796, और 7 साल में कितना हो गया? 7 साल में हो गया 6993। तो जो समय का डिफरेंस आएगा 3 साल, क्या यही इस डिफरेंस अमाउंट के डिफरेंस के बराबर होगा? 13 में से 6 गए 7, 8 में से 18 में से 9 गए 9, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गया 1, बड़े में से छोटा घटाओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1197 के बराबर है? तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 1 साल का ब्याज आ गया 399। सबसे पहले मूलधन तो निकालना पड़ेगा, तभी तो ब्याज की दर निकलेगी बच्चे। भाई ब्याज की दर तभी तो निकलेगी, पहले तो मूलधन आएगा। तो उसके लिए हमें 4 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा? 4 गुणा 399, तो 4 नाम 36, 3 4 नाम 36 और 3 39, 4 तिया 12 और 3 15। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 57। तो 96 में से 1596 माइनस कर दो, तो 0 0, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गया 4, ये आ गया मूलधन, आ गया 4200 रुपए। अब मूलधन तो इतना आ गया, लेकिन मूलधन से मतलब ही नहीं हमें, हमें तो मतलब है किससे? हमें तो मतलब है भैया ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1 साल का ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100।
जीरो से जीरो गया, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 18 21 निम्मा 189, यानी कि हमारा आ गया 19/2%। पॉइंट में मत लिखो, ऐसी रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 19/2%। अब कह रहे हैं कि कोई 7200 रुपए की धनराशि है और उसी ब्याज की दर पर, यहां जो आपने 19/2 निकाली है, 2.5 साल का ब्याज बताओ। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज बता दो। प्रतिशत ब्याज क्या होगा भाई? ब्याज की दर कितनी है? 19/2, और समय कितना है? 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो यह आ गया 95, 19 पंजे 95/4%। तो प्रतिशत ब्याज आ गया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को समय से गुणा कर दिया, 95/4। बस 7200 का निकाल दो, वही तो हमें चाहिए। हमें अमाउंट नहीं पूछा इस सवाल में, ये नहीं पूछा कितनी हो जाएगी, इसमें उसने केवल ये पूछा साधारण ब्याज बता दो। तो 95/4 और परसेंट को हटाया तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से जाएगा 18 बार, 18 पंजे 90, 18 निम्मा 108, 108 और 9 100, भाई 18 पंजे 90, 9 18 निम्मा 162, 162 और 9 171। क्या 1710 कहीं ऑप्शन में है जी? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बी प्रिपेयर। हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन मांगते हैं। ये सवाल देखिए, इसे करिए। सवाल है, एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 साल के बाद 13,860 और 8 साल के बाद 16,776 हो जाती है। कह रहा उसी दर पर, जो दर हम अभी निकालेंगे, 10,000 की धनराशि इतने साल में का साधारण ब्याज बताओ। क्या इस सवाल को आप खुद करेंगे? क्या इस सवाल को आप खुद करेंगे? क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन है। करो ट्राई, मैं आपके पीछे पीछे करता हूं। कह रहे 5 साल में कितनी धनराशि हो गई? 13,860 रुपए। फिर कह रहे भैया 8 साल में कितनी हो गई? 8 साल में हो गई 16,776। तो यहां से ब्याज की दर निकालेंगे पहले, क्योंकि वही कह रहा है उसी दर पर। तो डिफरेंस कितना आया? 3 साल का। यहां डिफरेंस कितना है? 6 में से 0 गए 6, 7 में से 6 गया 1, 17 में से 8 गए 9 और 5 में से 3 गए 2। ठीक है, तो 3 साल का ब्याज किसके बराबर हो जाएगा? 3 साल का ब्याज हो जाएगा जी 2916 के। 1 साल का ब्याज किसके बराबर होगा? 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, 2 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। 1 साल का ब्याज आ गया 972। अब हमें अगर मूलधन चाहिए, जो कि चाहिए हमें, क्योंकि ब्याज की दर तभी निकलेगी, तो हम 5 साल का ब्याज माइनस करेंगे इसमें से। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 972। 1 साल के ब्याज को 5 से गुणा कर दो। 0 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 नाम 45 और 3 48। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 13,860 में से 4,860 माइनस कर दो। 0 0 0, 13 में से 4 गया 9, प्रिंसिपल आ गया 9,000। लेकिन हमें चाहिए ब्याज की दर, क्योंकि वो कह रहा है उसी दर पर। तो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो होता है 1 साल का ब्याज 972 बटे 9,000 और गुणा 100। ये जाएगा 9 धाम 90, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10.8%। ब्याज की दर कितनी आ गई बच्चा? 10.8%। ब्याज की दर है 10.8। अब नया सवाल यहां से शुरू है। कह रहा है उसी दर पर 10,000 की धनराशि 4 सही 2/5 वर्ष का ब्याज बताओ। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल दो। प्रतिशत ब्याज, भाई ब्याज की दर कितनी है? 10.8। समय से गुणा कर दो, 5 चौके 20, 20 और 2 22/5। ठीक है, पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 ही रहने दो। 2 पंजे 10, 2 से जाएगा 11 बार, तो यह आ गया 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11 बटे 25%।
ये आ गई आपकी प्रतिशत दर। भाई 108 को 11 से गुणा करोगे तो 1188 आएगा और नीचे 25%। ठीक है, तो बस 9000 का इतना परसेंट निकाल दो। तो 9000 गुणा 1188 बटे 25 और परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 पूरे 25, 5 से जाएगा 18 बार। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि डेसिमल में जा रहा है यहां जवाब हमारा। उसने फिर अप्रोक्सीमेट लिया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो एक बार मल्टीप्लाई, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 और 14 158, 18 कम 18 15 33, 18 कम 18 3 21 बटे 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 1 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 4276.8 आ रहा है। 4752 होगा। कहां पे होगा 4752? अरे यार सही कह रहे हो तुम तो। मूलधन तो अलग है, हम 9000 मूलधन को क्यों ले रहे हैं, मूलधन तो उसका 10,000 है। हम 9000 मूलधन पे क्यों निकाल रहे हैं यार, तुमने बताया नहीं पहले, मैं तो कर ही रहा था। मूलधन यहां 10,000 है, नया दिया हुआ है, और इसका 1188, 1188 बटे 25 और परसेंटेज को हटाएंगे बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 25 चौकू 100, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 एकम 4 3 7 और 4 एकम 4, 4752 सही है। वो हमने मूलधन 9000 ले लिया, लेकिन 10,000 लेना था। पता नहीं कौन कौन सा बता रहे हो, ये होगा वो होगा। एक बच्चे ने बताया बस कि सर 10,000 मूलधन होगा। 9000 तो यहां हमने ये पहले वाला मूलधन निकाला, वहां से हमने ब्याज की दर निकाली 1188 बटे 25%। नया आपका 10,000 है, इसका इतना परसेंट 4752। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये सवाल करो, फिर ये टाइप एंड हो जाएगा, और फिर एक सिंपल सा टाइप आपको मैं कराऊंगा, बहुत सिंपल सा टाइप। कह एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल के बाद 4620 हो जाती है, और समान दर पर 2.5 साल के बाद 4725 हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। ये तो आप करोगे यार खुद से, ये सेल्फ करना है आपको, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं उसने, ये सेल्फ करना है। ठीक है, कि 2 साल में इतनी हो जाती है, मिश्रधन है। 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर में इतनी हो जाती है। समय का डिफरेंस, मिश्रधन का डिफरेंस, 1 साल का ब्याज, उसमें फिर मूलधन निकाल देना, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ठीक है, ये खुद से करना। बाकी अब मैं आपको एक नए टाइप की तरफ लेकर चल रहा हूं। टाइप कितने हो गए हमारे? हमारे टाइप हो गए हैं 3। अब हम आते हैं टाइप नंबर 4 के पास। थोड़े ऊपर नीचे रखे हुए हैं मैंने। टाइप नंबर 4 में आपको पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी करा देता हूं, ऊपर ले जाता हूं इसको, है ना। टाइप नंबर 4 को यहां ले जाते हैं, टाइप 3 जहां हमने कराया था वहां ले जाते हैं। टाइप 3 यहां कराया था, टाइप 5 ये हो जाएगा। अब ठीक है, चलिए टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 का जिक्र मैंने शायद एक बार परसेंट उसमें किया था, प्रॉफिट लॉस में। मैंने बोला था कि कोई पैसा अगर n गुना होता है, मैंने बोला भी था कि हम साधारण ब्याज में इसका यूज करेंगे। कोई पैसा अगर n गुना होता है, n टाइम्स होता है, तो उस पर मिलने वाला जो प्रतिशत ब्याज होगा, उस पर मिलने वाला जो परसेंटेज इंटरेस्ट होगा, वो हमेशा याद रखना n-1 इंटू 100% होगा। क्या ये बात आपको मैंने पहले लिखवाई हुई है?
कि कोई पैसा n गुना हो गया तो उस पर मिलने वाला जो ब्याज होगा वो n-1 इंटू 100% होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि कोई धनराशि स्वयं का, इटसेल्फ का, स्वयं का 4 गुना हो जाती है, स्वयं का 4 गुना हो जाती है, तो जरा मुझे बताना यहां ब्याज कितना मिलेगा उसे। कोई धनराशि स्वयं का 4 गुना हो जाती है तो यहां उसे ब्याज कितना मिलेगा। 4 गुना हो जाती है मतलब कि उसे ब्याज कितना मिलेगा, प्रतिशत ब्याज। आप कहेंगे सर 4 में से 1 गया 3, भाई n-1 और गुणा 100 यानी कि 300%। ये करना नहीं है आपको रफ कॉपी में n की जगह 3 रख दो, 4 रख दो। ये दिमाग की कैलकुलेशन होती है कि अगर 4 गुना है तो दिमाग में ही 4 में से 1 गया 3 गुणा 100, 300% ब्याज। अगर मैंने कहा कोई धनराशि अपने आप का 7.5 गुना होती है, 7.5 गुना, तो जरा मुझे बताना परसेंटेज ब्याज कितना होगा, प्रतिशत ब्याज कितना होगा, परसेंटेज इंटरेस्ट कितना होगा। 7.5 में से 1 गया कितना, 7.5 में से 1 गया 6.5, उसको 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 6.5 को 100 से गुणा करेंगे 650% ब्याज। कितना बचे, 650%। तुरंत दिमाग में लगाना है कि 1 माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना सवाल कितने आसान तरीके से आप करने वाले हो। दूसरा, एक चीज हम कल की क्लास में पढ़े थे कि प्रतिशत ब्याज जो होता है वो होता है ब्याज की दर को समय से मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है। कि सपोज दैट अगर 10% ब्याज की दर है तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 चौके 40%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो अगर 5% है तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 30%। ये चीज भी आप समझ गए हैं, तो फिर सवाल को उड़ाने में आपको समय नहीं लगेगा। हो सकता है कि आपने अब तक ये सवाल किसी और तरीके से पढ़े हों, लेकिन अब हो सकता है पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े आपको। सवाल कर रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुना हो जाएगी, कितने समय में दोगुना हो जाएगी। सबसे पहले ये बताओ, दोगुना हो जाएगी, अमाउंट दोगुना हो गई, ब्याज कितना मिला, ब्याज आप बताओ जल्दी से बच्चे। दोगुने का मतलब है प्रतिशत ब्याज कितना मिला। दिमाग में कैलकुलेशन करके 2 में से 1 घटा दो 1, 100 से गुणा कर दो, 100% मिल गया हमें। परसेंटेज इंटरेस्ट कितना है, 100%। अब आपको पता है कि प्रतिशत ब्याज जो होता है वो ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा समय, यही मल्टीप्लाई करके हमें परसेंट ब्याज मिलेगा जो कि 100% निकाला है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% गुणा समय बराबर 100%। तो समय कितना हो गया, 5 से काट दो 20 बार, समय आ गया 20 साल। ए लो। हो सकता है अगला क्वेश्चन आप पेन ना उठाओ, अगले क्वेश्चन में आप पेन उठाओ ही नहीं, कि आपको परसेंटेज ब्याज निकालना है जितने गुना हो गई है वहां से, और डिवाइड कर देना है समय को अगर ब्याज की दर पूछ रहा है, और डिवाइड कर देना है ब्याज की दर को अगर समय पूछ रहा है। तो कोशिश करना बिना पेन उठाए। अरे यार ये ऐसे ही तो सीखते हैं चीजों को, ऐसे ही तो सीखते हैं चीजों को। एग्जाम पेपर में थोड़ी सीखोगे आप, यही तो सीखोगे रफ कॉपी में। करो। एक निश्चित धनराशि 6 सही 1/4% की दर से दोगुनी होने में कितना समय लगेगा। अब दोगुनी का मतलब क्या हो गया, 100% ब्याज है जी, 1 घटा के 100%। अब 100% से डिवाइड कर दो इस ब्याज की दर को, आपको समय मिल जाएगा। तो 6 सही 1/4 का मतलब है 6 चौक 24 और 1 25/4। 100 से डिवाइड करेंगे 25 को, 25 चौके 100, और जो ये नीचे वाला 4 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 4 चौक 16। कितना आ गया, 16, 16। ठीक है। आप कहोगे सबसे पहले दोगुने का मतलब है परसेंटेज ब्याज कितना है, परसेंटेज ब्याज। भाई 2 में से 1 गया 1, 100 से गुणा कर दो 100%। और आप कहोगे 6 चौक 24 और 1 25/4% गुणा समय बराबर 100% के आएगा। तो 25 चौके 100, 4 चौक 16, समय कितना आ गया, 16 साल। ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, एक और दूं सवाल, कोशिश करना खुद से करो, पेन उठाए बिना। 5% साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि अपने आप का 3 गुना होने में कितना समय लगाएगी? अब 3 गुना का मतलब क्या हुआ बताइए? 3 गुने का मतलब ब्याज कितना? बोलो, ब्याज कितना? 3 में से 1 गया 2, 200% ब्याज है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 के 20, 40 साल, ऑप्शन नंबर सी। एक बार थम्स अप करके बता दो जिन लोगों ने पेन नहीं उठाया इस सवाल में। पता नहीं किस तरीके से आपने अब तक किया होगा, हो सकता है इससे भी अच्छा तरीका हो, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट को यही तरीका बताता हूं। भाई 3 गुने का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज ब्याज कितना मिला? परसेंटेज ब्याज मिला है 200%। 200% कितने परसेंट से? 5% से। तो 5% गुणा समय बराबर 200%। तो 5 से काटेंगे 40 बार, समय कितना आ गया? 40। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। सभी ने यूज नहीं किया पेन, इसमें भी मत यूज करना। तो इसका भी जवाब बता दो मुझे जल्दी से, क्या होगा? कह रहे साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कोई धनराशि 50 साल में अपने आप का 11 गुना हो जाएगी, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। 11 गुना। 11 गुने का मतलब है 11 में से 1 गया 10 और 100 से गुणा कर दो भैया, आपका जवाब आ जाएगा 1000% ब्याज है। प्रतिशत ब्याज कितना है? 1000%। मतलब R% को मल्टीप्लाई करना है 50 साल से, तब जाकर हमें 1000 मिलेगा। ठीक है भैया, 50 से जाएगा पूरा 20 बार, तो R% कितना हो गया? 20%। ये लो, इसमें ब्याज की दर पूछ ली थी, 20% आ गई। एक और दूं सवाल, ऐसे सवालों में तो बड़े कमेंट भर भर के आते हैं मेरे पास, इसका जवाब बताओ। अच्छे सवालों में तो तुम लोग ऐसे कछुए की तरह स्लो चलते हैं कमेंट, और यहां देखो बिल्कुल सुपर फास्ट दौड़ रहे हैं। कह रहे हर साल कितने साधारण ब्याज रेट पर कोई रकम 8 साल में 3 गुना हो जाएगी? 8 साल में 3 गुना। 3 गुने का मतलब है ब्याज कितना बचा? ब्याज है 200%। 3 में से 1 गया 2 और 8 साल में है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर दो बराबर 200। तो 8 से जाएगा 25 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 25%। आगे बढ़ू, ये सवाल बताओ जल्दी से। ये सवाल बने हैं, ये लगभग हर शिफ्ट का क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको मैं दिल्ली पुलिस का। कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 साल में दोगुना हो जाएगी? 7 साल में दोगुना, डबल। बच्चा डबल का मतलब क्या होता है? दोगुने का मतलब होता है परसेंटेज ब्याज है 100%। तो R% गुणा 7 वर्ष बराबर 100% ब्याज है। तो R% कितना हो जाएगा? 100/7। तो 100/7 का मतलब क्या होता है? 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 सही, 2/7%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 14 सही, 2/7। वेरी गुड। एक और सवाल बताओ। साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। 25 साल में 3 गुना। 25 साल में 3 गुना। 3 गुने का मतलब क्या होता है? 200% ब्याज। भाई 3 गुने का मतलब क्या हुआ? 3 गुने का मतलब है 200% ब्याज। और R% गुणा 25 बराबर 200, तो 25 अट्ठे 200, तो R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। आगे बढ़ू, चलो। अब मैं एक सवाल आपको कराने जा रहा हूं जिसमें ना तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ना समय देगा, कुछ तो उसमें स्पेशल है। कह किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। साधारण ब्याज ही 4 गुना है, यहां माइनस नहीं करना। यहां भूलकर भी रट्टाफिकेशन मत लगा देना कि भैया 4 में से 1 गया, 3 गुणा 100, 300% ब्याज। यहां सवाल को पढ़ो,
पिछले क्वेश्चन में वो कह रहा था धनराशि 3 गुना हो जाएगी, धनराशि 2 गुना हो जाएगी, तो हम -1 कर रहे थे क्योंकि वो मिश्र धन दिया हुआ था, 5 गुना हो जाएगी, 11 गुना हो जाएगी, दैट वाज अमाउंट। यहां उसने कह दिया साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना। यहां हमें -1 नहीं करना, यहां तो हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 400% आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना है? 400%। भाई 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपने परसेंटेज में पढ़ा कि अगर मुझे कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। कोई भी भिन्न, कोई भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो परसेंट में बदल जाएगा। तो यहां पर साधारण ब्याज कितना है? 4 गुना। तो 4 में से 1 माइनस नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये साधारण ब्याज ही 4 गुना दिया हुआ है। तो इसी को 100 से गुणा करके परसेंट में बदल दो। -1 कहां करते हैं? जहां ये लिखा होता है कि कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है। ये वर्ड हो जाती है, बिकम्स अगर है तो -1 करके 100 से गुणा करेंगे क्योंकि वो अमाउंट होती है। तो यहां तो साधारण ब्याज ही मूलधन का 4 गुना है, तो साधारण ब्याज 400% है। कह रहा वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या बराबर है। आपको पता है परसेंटेज ब्याज क्या होता है? आर को समय से गुणा करते हैं तब जाकर हमें परसेंट ब्याज मिलता है। अब सवाल कहता है कि भैया ब्याज की दर प्रतिशत और समय बराबर है। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं बोला, ऐसा सवाल ने बोला है। तो यहां पर आपको टी की जगह भी आर लिख दो। तो आर गुणा आर बराबर 400। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर 400। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा √400, दैट इज 20। और यही आपका जवाब है 20%, ऑप्शन नंबर डी। यही आपका जवाब है। बस ये रटना नहीं है कि जहां भी गुना लिखा हो उसमें से -1 करके मल्टीप्लाई 100 करना है। यहां पढ़ो सवाल को। साधारण ब्याज 4 गुना है तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो साधारण ब्याज ही 4 गुना है, इसीलिए डायरेक्ट 100 से गुणा किया हमने। ओके, तो अब जो मैं अगला टाइप आपको कराने वाला हूं उस टाइप में यही चीज जो हमने ये क्वेश्चन किया है ना अभी, यही चीज वहां पर हमें फॉलो करनी है। कि अगर आपसे कहेगा, देखो अगर आपसे कहेगा कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का, सपोज आपसे कहेगा A/B गुना है, A/B गुना है, तो वहां हम परसेंट ब्याज कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां तो उसने साधारण ब्याज ही बोल दिया, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए। यहां हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट ब्याज इतना आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि A/B गुना, A/B गुना हो जाती है, दोनों में डिफरेंस मैं प्रॉपर लिखवा रहा हूं तो कभी होना आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन। अगर आपको कहेगा कोई धनराशि A/B गुना हो जाती है तो वहां अमाउंट परसेंट, देखो ये तो ब्याज प्रतिशत आया है, यहां पर आप निकालोगे अमाउंट का परसेंट, जो अब मैं टाइप कराने वाला हूं उसमें अमाउंट का परसेंट आप करोगे A/B गुणा 100%। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दो चीज आपने लिखी, अब फॉर एग्जाम्पल समझना। मैंने आपसे बोला कि कोई धनराशि, कोई धनराशि मूलधन का, मूलधन का 7/5 गुना हो जाती है। अब जैसे ही आपने ये वर्ड लिखा देखा हो जाती है,
तो आप समझ गए कि यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है अमाउंट की। यानी कि उसने बोला है कोई धनराशि मूलधन का 7/5 गुना हो जाती है, तो मतलब अमाउंट का परसेंट बताओ, अमाउंट का परसेंट। तो आप किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में बदलना हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया 100 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 140%। कितना बच्चा, 140%। अमाउंट कितना हो गया, 140% अमाउंट हो गया। अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं परसेंट ब्याज कितना है, प्रतिशत ब्याज कितना इसी में से, तो आप क्या बताओगे, जरा मुझे बताना, जल्दी से बताओ। देखो, या तो आप यहीं पर 1 माइनस करके 100 से गुणा कर देते जैसे हमने पिछले टाइप में पढ़ा, लेकिन पिछले टाइप में वो सीधा सीधा दे रखा था, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 11 गुना। तो 1 माइनस करके 100 से गुणा करना वॉज इजी, लेकिन यहां वो फ्रैक्शन में दे रहा है, 7/5 गुना, 11/6 गुना, इस तरीके से देगा। तो हम अमाउंट का ही परसेंट निकाल लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, अमाउंट 140% आ गई। तो फिर ब्याज कितना होगा, 100% माइनस कर दो, इसमें से मूलधन माइनस कर दो। 140% मिश्र धन में से 100% का मूलधन, ये क्या है बच्चा, मूलधन हमेशा 100% होता है, माइनस कर दो, परसेंट ब्याज मिल जाएगा 40%। कितना मिलेगा प्रतिशत ब्याज, 40% प्रतिशत ब्याज है। या तो आपकी मर्जी है कि यहां सीधा इसमें से आप ऐसा कर सकते हो कि 7/5 -1 और गुणा 100, ये आपका प्रतिशत ब्याज जो हमने पिछले टाइप में पढ़ा, n-1 इंटू 100। तो 7 में से 5 गया, 2/5 गुणा 100, तो आप कहोगे 40%। ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप अमाउंट परसेंट निकाल के 100% भी माइनस कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, सवाल क्या है, जरा इस सवाल को देखिए। सवाल है, साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं का 69/50 हो जाती है। ये हो जाती है, या इंग्लिश में अगर लिखा हो बिकम्स, या फिर अमाउंट्स टू, तो समझ जाना ये मिश्रधन यानी कि अमाउंट की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि स्वयं का इतने गुना हो जाती है, तो आप अमाउंट परसेंट निकाल दो, 69/50 गुणा 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यह आ जाएगा 138%। भाई 69 दूनी 138, और अगर परसेंट ब्याज बताना है तो परसेंट ब्याज 100% सीधा माइनस कर दो, इसमें से 38% आ जाएगा। या फिर आपकी मर्जी है, आप 69/50 -1 गुणा 100 कर दो, 69/50 -1 गुणा 100 कर दो, सेम आएगा वहां से भी। अब परसेंट ब्याज मिल गया, समय हमारे पास है, तो R% गुणा T बराबर 38%। तो 19 दूनी 38 और 5 दूनी 10, तो रेट कितना आ गया मेरे भाई, रेट आ गया 10%। यही तो करना था आपने। चलो ये सवाल देखिए जरा, कह रहा किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, धनराशि का 2/5 है। अब यहां उसने ऐसा नहीं लिखा हो जाती है, बच्चे हर सवाल को एक जैसे नहीं रटना है। यहां वो कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है। तो देखो मैंने आपको जो लिखवाया कि साधारण ब्याज मूलधन का A/B गुना अगर कहीं लिखा हो तो सीधा हम A/B को 100 से गुणा करते हैं, सीधा A/B को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे उसने कहा साधारण ब्याज मूलधन या धनराशि का 2/5 गुना है, तो हम सीधा परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को, तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई किया, 40% आ गया। ओके, क्योंकि यहां साधारण ब्याज ही 2/5 गुना है, तो परसेंट ब्याज आ गया। तो R% गुणा T, 10 वर्ष दिया हुआ है, बराबर 40%। तो 10 चौके 40, तो रेट कितना आ गया, 4%।
रेट कितना आ गया बच्चा? 4%। आगे बढ़ो, ये सवाल बताइए जरा। कह रहे किसी धनराशि पर 21 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 7/13। देखो यहां भी उसने वही बोला है, साधारण ब्याज मूलधन का 7/13। यहां नहीं बोला उसने कि हो जाती है, वो अमाउंट का केस बन जाता। यहां कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 7/13। तो वार्षिक ब्याज की दर अप्रोक्सीमेट आएगी, क्योंकि वो ब्रैकेट में लिख दिया 2 दशमलव स्थान तक, 2 डेसिमल प्लेसेस मींस वो अप्रोक्सीमेट आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, परसेंट ब्याज बताओ। तो सीधा 100 से गुणा करेंगे, तो 7/13 गुणा 100%। नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो R% गुणा 21 वर्ष है ना, तो ये आ जाएगा 700/13%। तो R कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 700/13, और ये 21 नीचे आ जाएगा परसेंट। तो 7 तिया 21, 7 से जाएगा 100 बार, तो आ जाएगा 100/13 तिया 39%। 39 दूनी है ना, 39 दूनी 78। भाई 39 तिया तो ज्यादा हो जाएगा 100 से। मेरा आंसर 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है। मेरा आंसर कितना जा रहा है? 2 पॉइंट समथिंग। ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। 2 पॉइंट पर एक ही ऑप्शन है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपका जवाब हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.5%। भाई 39 दूनी 2 ही बार कट रहा है ना, ये 3 बार में तो 100 से ऊपर निकल जाएंगे हम। आ गया सभी का? वेरी गुड। अब देखता हूं मैं कौन बच्चा, देखो ये सवाल तो हो गया है ना, 69/50 वाला कितना आ रहा था? 10% आ रहा था, इसका हो गया है। अब देखता हूं कौन बच्चा रट रहा है और कौन बच्चा समझ के कर रहा है। ये सवाल दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, क्योंकि यहां सारा खेल अलग है। यहां सारा खेल लैंग्वेज पर घुमाने वाला है। इस क्वेश्चन में दिखने में वैसा ही लगेगा ये, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कौन बच्चा इसे सही करता है। किसी धनराशि पर 18 साल में साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/7 गुना है। मैंने आपको देखो हिंट भी दे दिया, आपको हिंट भी दे दिया। क्वेश्चन में बता दिया था 2 दशमलव कुछ। अरे नहीं बुद्धू, वो 2 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है। 2 डेसिमल प्लेसेस यानी कि आपका जवाब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक होना चाहिए। 2 दशमलव कुछ, कुछ भी गाते हो जो दिमाग में आ जाए। 2 डेसिमल प्लेसेस 2 दशमलव तक का मतलब है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपका उत्तर रहना चाहिए। देखो यहां वो साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/7 गुना है, लेकिन हमें जो पढ़ाया गया वो क्या है? साधारण ब्याज मूलधन का A/B गुना है, तब 100 से गुणा करते हैं। यहां हमें मूलधन निकालना पड़ेगा बच्चों। यहां पर हमें अगर उसने बोला है ना कि साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/7 गुना, मतलब कि अगर नीचे वाली वैल्यू मिश्र धन है तो ऊपर वाली वैल्यू साधारण ब्याज है। तो यहां से अगर मैं प्रिंसिपल आपसे पूछूंगा तो क्या मिश्र धन में से ब्याज माइनस करने पर मिलता है? तो साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/7 गुना है, लेकिन हमें पता करना है साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुना है। तो हम 7 में से 2 माइनस करेंगे, हमें पता चलेगा 5 रुपया मूलधन है। तो साधारण ब्याज मूलधन का कितने गुना हो गया? साधारण ब्याज मूलधन का कितने गुना है? आप कहोगे 2 साधारण ब्याज है और मूलधन कितना है? 5, 2/5 गुना है। अब सवाल बना है, सवाल में इतना तो हमें करना था। देखा बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/7 गुना है, लेकिन हमें पता करना है साधारण ब्याज मूलधन का कितने गुना, क्योंकि ब्याज प्रतिशत तो केवल मूलधन पर निकलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए हमने बोला कि मिश्र धन में से ब्याज घटा दो, मूलधन मिल जाएगा। तो अब निकालो परसेंट ब्याज। आप कहोगे 2/5 गुणा 100, यानी कि 40% ब्याज आ गया। कितने साल में? 18 साल में, बराबर 40
तो R% कितना आ जाएगा, ब्याज की दर आ जाएगी 40/18। 2 नाम 18, 2 से जाएगा 20 बार, 9 दूनी 18, 2.22 आ जाएगा। 2.22% आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और सवाल दूं लास्ट, फिर एंड करते हैं सेशन को। ये हो गया, इसे और कर लो। सेम यही क्वेश्चन है अगेन। कह रहे किसी धनराशि पर 15 साल के लिए साधारण ब्याज मिश्र धन का, मूलधन का नहीं, मिश्र धन का 3/8 है। तो मिश्र धन का 3/8 का मतलब है बच्चे कि 8 अगर मिश्र धन है तो 3 साधारण ब्याज है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से ब्याज माइनस कर दो, विल गिव 5। तो साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा, 3 मूलधन कितना है 5 गुना। इसको ब्याज में बदलो, इसको ब्याज में बदलो, परसेंट ब्याज। परसेंट ब्याज कितना हो जाएगा, 3/5 गुणा 100। तो आप कहोगे 60%। और समय कितना है 15 साल, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 60%। तो 15 चौकू 60, तो रेट कितना आ गया 4%। हो जाएंगे। इससे अलावा इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशंस नहीं बन सकती हैं। ये एंड है इस तरह के टाइप का। अगला टाइप हमने सारा पढ़ ही लिया है ये सब कुछ, तो बाकी एंड करते हैं। और कल हम ये क्वेश्चन सेल्फ के लिए मैंने दे दिया है, तो कल हम, आज 5 टाइप पूरे हो गए हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को कल एंड भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चन होंगे ना, उन्हें हम चक्रवृद्धि ब्याज के भी बाद में करेंगे। दोनों की किस्त की एक क्लास करेंगे, साधारण ब्याज की किस्त और चक्रवृद्धि की किस्त। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन CI के भी बाद में करेंगे। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद।